सैयद माजिद शाह का ये अफसानचा यकजहती नहीं सहजहती है। सहजहत का हामिल यह अफसानचा है। बड़े गौर से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क़िबला में सान, रेगमाल, पेचकस, पानी, चाबियां निकाली और जबान की इस्लाह का मुसम्मम इरादा कर लिया। कदीम लुगत पर जमी गर्द की खूब खाक छानी, लफ्जों के कदीम आहिनी होड़ को और जरा को तेल में रगड़ रगड़ कर चमकाया। अक्सर नाहंजार अल्फाज को जो खूब खुलकर सांस ले रहे थे पकड़कर वो सुनाई कि उनके उठे सर अदब से झुक गए। कई मुअन्नस लफ्जों की खुशी से फूली हुई छातियां दबा दबा कर बल्कि भमोड़ भमोड़ कर उनकी उठाने सरनगू की और जरा में यूं कस दी कि तमाम लफ्ज अब अक्सर की जुर्रतमंद देखने लगे थे। गोया कदीम तहजीबी वकार लौट आया था। जेर जबर और पेश से कसी कसाई जबान देखकर क़िबला की बाछें खुल गई। आपने सुना सैयद माजिद शाह ने किस जबरदस्त तरीके से अदब की बदलती रविश पर चोट की है। तहरीर अखवन अब्बास की और तर्जुमा किया है जिसे आकाश मुगल ने। वो हज़्व साबिर अपनी शादीशुदा महबूबा से मुलाकात के बाद वापस जाने लगा तो पीछे से महबूबा की आवाज सामात से टकराई। सुनो दिलबर, लगता है मैं हामला होने वाली हूँ। तू तो जानता है ईसा से तो होने से रहा है तो तुम्हारा ही। फिर अब क्या होगा? अच्छा तो जा, परेशान मत हो, ईसा काम से आता ही होगा। दिलबर के जहन में जाने क्या ख्याल आया, एकदम मुस्कुराया और चला गया। रात के वक्त घर पहुंचने पर ईसा ने बीवी को बताया, भाग भरी सुन, आज मैं काम से घर वापस आ रहा था तो एक दरवेश सिफत शख्स मिला। सूरज से मिस्कीन दिखाई दे रहा था। मैंने खैरात दी तो खुश होकर बोला, औलाद नहीं हो रही है ना? इसके सवाल ने मुझे हैरान भी किया कि करामत भी मुझ पर जाहिर हो गई। मैंने मायूसी से जवाब दिया, नहीं साईं। इस पर कहने लगा, तेरे घर जल्द ही औलाद होगी, बच्चे का नाम दिलबर रखना। अब हम सुनते हैं पंजाबी अफसानचा उर्दू कालिब में। उन्वान है नंगा। इसे तहरीर किया है तौक़ीर चुग़ताई ने और उर्दू का पैरहन दिया है प्रोफेसर आकाश मुगल ने। इतना समझाने के बावजूद मुरीद बज़िद था कि मैं बीच बाजार नंगा होना चाहता हूँ। मुर्शिद ने समझाया कि फ़कीरी और मार्फत नंगेपन से कोसों दूर है, मगर मुरीद के हाथ अपने गिरेबान पे थे।
जिसे तार तार करने के लिए वो मुर्शिद की इजाजत का मुंतजिर था। मुर्शिद खूब जानता था कि ये इंतहा दर्जे का हर धर्म है, साथ ही अकल से भी कमजोर है। कोई दलील मानेगा न कोई नसीहत इस पर असर करेगी। उसने हार मानते हुए धीमे लहजे में कहा, मैं तुझे एक गुल की बात बता सकता हूँ जिससे बेलिबास हुए बिना ही तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मुरीद ने इश्तियाक से पूछा, कर्मा वालियों जल्दी बताएं। मुर्शिद ने उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा, फेसबुक पर अकाउंट बना ली, कपड़े उतारे बगैर ही लोगों के सामने नंगा हो जाएगा। बर्मिंघम यूके से मोहतरम साजिद महमूद का अफसानचा मौसूल हुआ है। उन्वान है रमज़ान ऑफर। मुल्क के तो रंग ढंगी निराले हैं, परदेश भी हम वतन बिस्मैन, परदेश में भी हम वतन बिजनेसमैन ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में होते हैं। गैर मुस्लिमों की मार्केट में रमज़ान मुबारक का स्पेशल स्टॉल लगाया जाता है, जहां अशियाए खुर्दनोश अर्ज़ा नरगों पर दस्तयाब होती हैं। लेकिन मुसलमानों की मार्केट में वही अशिया ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त होती हैं। मैंने तो लोकल मार्केट के मालिक से एक सवाल पूछ ही लिया, शेख साहब सुनाएं, इस बार रमज़ान का सीज़न कैसा रहा? शेख साहब मायूसी से बोले, खान भाई, रमज़ान में गाहक आके ही नहीं दे रहे, लेकिन जो ही ईद के लिए स्पेशल ऑफर्स लगते हैं, मार्केट ख़रीदारों से भर जाती है, जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। शेख साहब की मंतिक सुनकर मुझसे ना रहा गया और चुपते हुए लहजे में मैंने जवाब दिया, गैर मुस्लिम रमज़ान के लिए ऑफ़र्स लगाते हैं तो हज़ारों लोग पूरा महीना उन्हीं के पास ख़रीदारी करने जाते हैं। ईद से पहले गैर मुस्लिमों की सारी ऑफ़र्स ख़त्म हो जाती हैं, तो आप लोग अपना ज़ख़ीरा शुदा माल सामान औने पौने बेचना शुरू कर देते हैं। गाहक अंधे थोड़ी हैं कि डबल कीमतें अदा करने आपके पास आएं। शेख साहब तस्बीह पे कुछ विर्द करते मेरी बात सुनते रहे और पहलू बदलते रहे। अब मगरिब से दरामद शुदा एक अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है रानी जिंदाबाद। इसे तहरीर किया है रोड ड्रेक ने और उर्दू कालिब में ढाला है इसे आकाश मोहल ने। हम मर रहे हैं, चूंटियों ने सिसकते और गश खाकर गिरते हुए कहा, हमें जहर दिया गया है। वो जख्मी और निढाल चूटियां जो अपने नन्हे से वजूद में नाकाबिल बर्दाश्त दर्द से कराहते हुए रेंग रेंग कर अपना सफर जारी हुई थी, एक एक करके गिनने लगी। मौत से पहले आखिरी साअत का झटका और फिर किस्सा खत्म। किसी मुकाम पर अपने महफूज महल में बैठी रानी ने बाहर बर्पा होने वाली क़यामत से सर्फ नज़र करते हुए कहा, ये इंतहाई शातिर इंसान ज़ात
अहमक और हरीश मजदूर चूतियां, किसी ने जहर आलूद मिठाई उनके गुजरगाह पर रख दी और ये दीवानावार उस पर टूट पड़ी। फिर रानी अपने लामहदूद अंडों के मुतल्लिक सोचने लगी। बहुत जल्द इसकी खिदमत गुजारी के लिए नई ताज़ा चूंटियां निकलेंगी। उम्मीद है कि वो पहले वालों से ज्यादा चालाक और होशियार होंगी। अगला अफसानचा सुनाने के पहले बतलाना चाहता हूँ, आप जानते ही हैं कहीं अदबी असनाफ में कोई ज्यादा दिलचस्पी लेता है। बस कुछ लोग हैं जो अदब के मुख्तलिफ असनाफ की आबियारी में लगे हुए हैं। ये चैनल सिर्फ इसलिए बनाया है कि उर्दू की इस सिंफ को जिसे नजरअंदाज किया गया, सांचा निगारी की शक्ल को अहबाब में मस्त किया। सादत हसन मंटूर ने जिस शक्ल में इसे पेश किया था उसी शक्ल में वापस लाने की जद्दोजहद में मसरूफ हूँ। आप सबसे इस्तदा है कि इसका हल्का बढ़ाएं, अहबाब को तरगीब दें कि वो अफसानचे देखें सुने। आप सबका साथ कायम रहेगा। अब चलते हैं अगले अफसानचे की तरफ। अब हम सुनते हैं मोहतरम प्रोफेसर आकाश मुगल का अफसानचा। उन्वान है मजबूर। ये ले सर, ये रही आपकी मिठाई। नाकस मटेरियल इस्तेमाल करने वाले ठेकेदार ने नोटों से भरा बैग इंजीनियर साहब के हवाले करते हुए कहा, अब तो हमारा काम हो जाएगा ना। बैग को छूते ही इंजीनियर साहब की आंखों की चमक बढ़ गई। पूरे तो है ना? जी इंजीनियर साहब, पूरे 50 लाख। आप तसल्ली कर लें। हाँ ठीक है, लेकिन क्या? आजकल खुफिया अदारे बहुत मुतहरिक हो गए हैं। इंजीनियर साहब ने कहा, तुम्हें ये बैग लेकर यहाँ मेरे ऑफिस नहीं आना चाहिए था, बल्कि मेरे घर। यू आर अंडर अरेस्ट। एक आवाज गूंजी और महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी का आला अफसर अपने मातहत अमले समेत अंदर आ गया। मैं तुम्हें रिश्वत देने के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। सर, अफसर के इशारे पर एक एहलकार ने आगे बढ़कर इंजीनियर साहब को हथकड़ियां पहना दी और नोटों से भरा बैग अपनी तहवील में ले लिया। इंजीनियर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। सर, मैं आपसे इलाहदगी में बात करना चाहता हूं। क्या बात करोगे तुम? आला अफसर ने दरस्त लहजे में कहा, तुम्हारे खिलाफ रिश्वत देने और आमदनी से जायद नाजायज असासे बनाने समेत दीगर बदअनवानियों की शिकायत काफ़ी अरसे से मिल रही थी, मगर कोई ठोस सबूत न होने की वजह से मैं कोई तुम पर हाथ न डाल सका। आज तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। तुम जैसे राशि अफसर और बदउनवान अफसर मुल्क के लिए किसी नासूर से कम नहीं। सर, सिर्फ एक बार मेरी बात सुनने प्लीज। इंजीनियर मन्नत समाजत पर उतर आया। ठीक है, अफसर ने आमादगी से सर हिलाया। उसके इशारे पर अहलकार कमरे से बाहर चले गए। हाँ, अब कहो, क्या कहना चाहते हो? इंजीनियर बोला। सर, मैं आपकी खिदमत को तैयार हूँ। ये 50 लाख भी आप रख लें,
میں مزید 50 لاکھ اور بھی دینے کو تیار ہوں، معاملہ یہیں ختم۔ انجینئر صاحب، اعلیٰ افسر نے برہمی سے کہا، تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ تمہارے خلاف کیسز کہاں تک میں لے جا سکتا ہوں؟ رشوت لینے اور ناجائز اثاثوں سمیت دیگر بدعنوانیوں کی فائلیں کھلیں گی تو نہ صرف یہ کہ تمہاری نوکری جائے گی، ساری عمر جیل میں سڑو گی، بلکہ جائیداد بھی ضبط ہو سکتی ہے، اور تم کہتے ہو معاملہ یہیں ختم کر لیں۔ سر کی بات سن کر انجینئر گڑگڑایا، لیکن سر، لیکن کچھ نہیں، ایک بات کان کھول کر سن لو، 2 کروڑ سے 1 روپیہ بھی کم نہیں لوں گا، ہم بھی مجبور ہیں۔ آئیے ہم شیخ ایاز کے اے آہو چشم کدھر سے ایک چھوٹا سا تراشا سناتے ہیں۔ رات کا سما تھا، ہم لکی سے سہون جا رہے تھے، راستے میں ایک گیدڑ جیپ کے سامنے آ گیا۔ جیپ کی بتیوں کی روشنی میں اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے آنکھیں 2 غار تھیں اور ان غاروں میں گھس کر میں پوری کائنات دیکھ سکتا تھا۔ اس نے گردن اٹھا کر جیپ کی طرف دیکھا اور راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا۔ ڈرائیور نے اس کی طرف جیپ کا رخ موڑ دیا تاکہ وہ اسے کچل ڈالے۔ ہم نے اسے ایسا کرنے سے روکا تو وہ کہنے لگا، سائیں یہ اکڑ دکھا رہا ہے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا، اس بیچارے کو پتہ نہیں کہ انسان کو صرف اپنی اکڑ پسند ہے۔